नमस्कार दोस्तों। मैं प्रियांशु वर्मा आपके सामने हिंदी साहित्य का इतिहास लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन देखेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास को अधिकतर विद्वानों ने चार भागों में बांटा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन सर्वमान्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में किया है। उन्होंने सबसे पहले आदिकाल को वीर गाथा काल कहा, जिसका सन संवत 1050 से 1375 ईस्वी माना। फिर भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा, जिसका समय 1375 से 1700 माना। रीति काल को उन्होंने उत्तर मध्यकाल कहा, जिसका समय संवत 1700 से 1900 माना। गद्य काल और आधुनिक काल, जिसका समय संवत 1900 से 1984 माना। इसके बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो उन्होंने 1938 ईस्वी में लिखा, इसमें उन्होंने इस प्रकार काल विभाजन किया है। उन्होंने आदिकाल को संधि काल कहा, जिसका समय उन्होंने संवत 750 से 1050 माना। फिर उन्होंने चारण काल संवत 1000 से 1375 माना। फिर उन्होंने भक्ति काल का समय बताया 1375 से 1700। फिर उन्होंने रीति काल का समय 1700 से 1900 माना। फिर उन्होंने आधुनिक काल का समय संवत 1900 से आज तक माना। फिर आ जाता है मिश्र बंधु का काल विभाजन। मिश्र बंधु ने साहित्य का काल विभाजन अपने इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद, जो कि उन्होंने 1914 ईस्वी में लिखी थी, में किया है। आधुनिक काल को उन्होंने दो भागों में बांटा है। पूर्व आरंभिक काल, जिसका समय उन्होंने संवत 700 से 1343 माना है। उसके बाद से उत्तर आरंभिक काल संवत 1344 से 1444 माना है। फिर उन्होंने माध्यमिक काल को भी दो भागों में बांटा है। पूर्व माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल, जिसका समय उन्होंने संवत 1445 से 1560 तथा क्रमशः 1561 से 1680 माना। फिर उन्होंने तीसरा विभाजन काल अलंकृत काल किया, जिसको उन्होंने दो भागों में बांटा है। पूर्व अलंकृत काल संवत 1681 से 1790 तथा उत्तर अलंकृत काल संवत 1791 से 1889 माना। फिर उन्होंने चौथा विभाजन परिवर्तन काल नाम से किया, संवत 1890 से 1925 ईस्वी तक। फिर उन्होंने आखिरी पांचवा विभाजन किया, जिन्होंने उनका वर्तमान काल कहा, संवत 1926 से आज तक। उसके बाद से विभिन्न विद्वानों ने आदिकाल को कई नामों से विभाजित किया, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल, राहुल संकीर्तन ने सिद्ध सामंत काल, मिश्र बंधु ने आरंभिक काल, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त तथा मिश्र बंधु प्रारंभिक काल शून्य काल कहा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण काल तथा संधि काल कहा। सुमन राजे ने इसको आधार काल तथा विश्वनाथ प्रसाद वीर काल और कमल कुलश्रेष्ठ ने आधार का अंधकार काल इसे कहा। उसके बाद हम आ जाते हैं भक्ति काल पे। भक्ति काल को भी इन्होंने विभिन्न काल के रूप में नाम दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको भक्ति काल तथा डॉक्टर नागेंद्र ने पूर्व मध्यकाल कहा। मिश्र बंधु ने इसको माध्यमिक काल कहा। फिर हम लोग आ जाते हैं रीति काल के विभिन्न नामों पे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा राम कुमार ने इसको रीति काल कहा तथा मिश्र बंधु ने अलंकृत काल, डॉक्टर नागेंद्र ने इसको उत्तर मध्य काल तथा विश्वनाथ मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा।
वर्तमान काल के भी विभिन्न नाम रखे गए हैं, जिसमें मिश्र बंधुओं ने वर्तमान काल कहा इसको, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आधुनिक काल तथा रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल कहा। तो ये रहा आपका काल विभाजन, जो विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। धन्यवाद।